हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। आज हम कोई रेफरेंस नहीं यूज़ करेंगे, मैं आपको इमेजिनेशन से बताऊंगा किस तरीके से फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं सर्कल। सर्कल हम फेस के लिए लेते हैं। फेस का कोई भी एंगल आप यूज़ कीजिए। पहले मैं आपको एक ही तरीके से स्टडी बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो स्टडी है, आप बहुत तरह की फिगर्स बनाते हैं, बहुत तरह के एंगल्स बनाते हैं, लेकिन एंगल बनाते बनाते आपको याद भी नहीं रहता कि कितने सारे एंगल आपने बना लिए हैं। जैसे ये लुमिज मेथड के सारे हमने ये चीज़ ली है। अभी ये पॉइंट आ गया नेक का, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स आपने बनाई होंगी, फेसेस बनाए होंगे, लेकिन आपको समझाता हूँ एक एक पार्ट के बारे में। जैसे ये नेक है तो हल्का सा अपने सिलेंड्रिकल शेप के द्वारा समझना है कि ये गोलाई है। इसके मसल्स बाद में आते हैं, लेकिन एक पॉइंट है समझने के लिए कि ये इस तरीके का नेक बनता है, राइट। तो उसके बाद होती है शेप। जैसे ये शेप मैंने बना ली, जैसे कोई हेलमेट होता है साइड से, लुमिज मेथड से एक फॉर्म दिखती है, जैसे स्कल स्टडी करते हैं वो चीज़ के बारे में आपने सोचा होगा, बनाया होगा। ये नॉर्मल स्टडी है, लेकिन आपको एक विजुअली बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपको दिखाई अच्छे से दे रही है उसको समझने की कोशिश करो कि इसकी फॉर्म किस तरीके की बन रही है। हम साइड से किसी का फेस देखते हैं तो ये पॉइंट बन जाता है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि जब भी हम फेस का साइड पोज बनाते हैं तो हम 3 पॉइंट लेते हैं, फोरहेड वाला, नोज़ वाला और लिप्स और चिन वाला जो पॉइंट होता है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आईज शिफ्ट होती है, जैसे आपने स्कल स्टडी किया होगा हल्का सा, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें कहाँ पे ऐड होनी है। ये हो गया हमारा हेयर स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं, लेकिन आपको प्लेसमेंट का पता होना चाहिए। आपका जो फीचर्स जहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे जो भी सर्कल लिया था हमने, तो उसके सेंटर से बैक साइड हल्का सा ये कान हमारा बन जाता है, राइट। तो कानों की, आईज़ की, लिप्स की, नोज़ की स्टडी मैंने काफ़ी वीडियोस में दी गई है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो इनकी एक एक चीज़ की आपने स्टडी करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में हल्की सी जानकारी। जैसे ये नेक के बारे में हमने जान लिया है, उसके बाद स्टार्ट होता है टॉर्सो। टॉर्सो को आपने स्ट्रेट नहीं बनाना, और यहाँ पे जैसे शोल्डर आ गया, ये हो गया नेक वाला पॉइंट। तो यहाँ पे कर्व देना है, जैसे हमारी बैकबोन होती है, तो उसको देख के आपने बैक साइड को कर्व देना है, राइट। यहाँ पे होता है हमारा लोअर पॉइंट, इसको हम सर्कल में ले सकते हैं जो बेल्ट एरिया है, और यहाँ पे लेग्स स्टार्ट होती है। तो ये एक फॉर्म बन जाती है, आप इसको देखें। यहाँ से हमारे जो मसल्स बनते हैं, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है खाली, राइट, जहाँ पे हमारा टॉर्सो मूव करता है, मूवमेंट उसकी बनती है, ठीक है, यहाँ से होती है। तो ये जो चीज़ें खाली हैं, यहाँ से आपको बाकी की चीज़ें समझनी। जैसे ये वाला पॉइंट मैंने सर्कल में इसलिए लिया है क्योंकि ये जो लेग्स है हमारी, ये मूवमेंट लेती हैं। जैसे इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इस तरीके से इसको पीछे बना सकते हैं, जैसे हम हिलाते हैं लेग्स को, तो ये मूवमेंट जो है इस तरीके से बनती है। ये हो गया हमारा चेस्ट पॉइंट, ठीक है। शोल्डर मैंने नहीं बनाया, शोल्डर का एक पॉइंट छोड़ा हुआ है। तो बाकी हल्की हल्की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लाइंस आती हैं, इस तरीके का हल्का सा फॉर्म बनता है। तो आपके पास फेस हो गया, नेक हो गई, टॉर्सो हो गया। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और एजेस बता देता हूँ। जैसे अगर आपको मसल्स नहीं समझ आ रहे तो आप इस तरीके से बॉक्स भी बना सकते हैं। बॉक्स बनाने का तरीका ये है कि आपको एंगल वही लेना है, जैसे ये वाला एंगल इस साइड आएगा, ठीक है, तो आपने बॉक्स इस साइड लेना है। तो ये दोनों ही फॉर्म आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको एंगल समझना है कि यहाँ पे गैप देना है, ठीक है। यहाँ पे बैकबोन जैसे होती है उसी तरीके से शिफ्ट करना है। मैंने दोनों तरीक़ों से वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आपको जो ईज़ी लगता है आप वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेग शिफ्ट होएगी, यहाँ पे आपका शोल्डर, ठीक है। तो फॉर्म वही है, हल्का सा आपको समझाने के लिए मैं बेसिक फॉर्म्स बता रहा हूँ। तो अभी हेड से लेके आपके पास टॉर्सो बन गया है। अभी हम समझते हैं लेग्स को, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को बनाएंगे तभी हम एक फिगर बना पाते हैं। लेग्स को आपने हिप वाले पॉइंट से लेना है, और आपने देखना है कि ये वाला पॉइंट जो है, जैसे ये टॉर्सो यहाँ पे अटैच हो जाता है, उसके बाद ये लेग्स स्टार्ट होती है। तो मैं आपको लेग्स के बारे में एक चीज़ और बताऊंगा, क्योंकि हम सीधी सीधी लेग्स बनाएंगे, यानी कि स्ट्रेट बनाएंगे, तो आपको हल्का सा ये लगेगा कि ये कहीं ना कहीं
गलत हो रही है चीज़ें, राइट। जैसे ये हमारी हड्डी है, बिल्कुल सीधी नहीं होती। अगर मैं ये सोचूं, ये हल्का सा बैक साइड जाएगा, जो आपने अपनी लेग्स को भी अगर आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये पॉइंट आता है हल्का सा बैक साइड में। और यहाँ पे होते हैं हमारे पैर जॉइंट, ठीक है। यानी कि आप पैरों की मूवमेंट समझें, किस तरीके से उसकी लाइनिंग आ रही है, किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो इसके ऊपर टिकती है, और ये लेग्स किस तरीके से उसको बैलेंस करती है। ये सोचने की चीज़ें हैं, हल्की सी ऑब्ज़र्व करने की चीज़ें हैं। बाकी जो मसल्स हैं उसके बारे में आपने सोचना होगा। जैसे मैंने ये बोन्स दिखाई हैं, तो ये सबसे बड़ी बोन होती है हमारी, ये लेग्स की थाई वाला पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट मैंने एक ले लिया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे हमारी शिफ्टिंग होती है लेग्स को, जैसे हम पोजीशन चेंज करते हैं, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अगर बैठे हुए हैं, साइड से पोज ले रहे हैं, तो इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं। अगर स्ट्रेट है तो ऐसे, अगर थोड़ी सी ये गोलाई है तो इस तरीके से, अगर उसमें फोरशॉर्टनिंग है तो कुछ इस तरीके से काम करती है ये सिलेंड्रिकल शेप। उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसको अगर नीचे की तरफ लेके आना है, तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास रह गया। इसकी मूवमेंट आगे को नहीं, पीछे की तरफ जाती है, राइट। तो आपको समझना होगा इन चीज़ों को। जैसे यहाँ पे मैं सिलेंड्रिकल शेप के सहारे ही नीचे वाला पॉइंट बनाऊँगा, तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप होगी। यहाँ पे भी आपको सिलेंड्रिकल शेप, बाकी का एरिया ये सेम ही है। जैसे हम स्टैंडिंग पोज बनाते हैं, तो अगर साइड से देखते हैं तो ये वाली पोजीशंस तो सेम ही है। थाई वाला पॉइंट चेंज हो गया, ठीक है। तो हल्का सा आपको मसल्स के बारे में जानना होगा कि कहाँ पे पंप करता है मसल्स, कैसे चीज़ों को हम जॉइंट बनाते हैं। अगर ये टॉर्सो है, ये सीधा है, बैक साइड भी बन सकता है, ऐसे लेटे हुए भी बन सकता है, ऐसे आगे झुके हुए भी बन सकता है। तो ये आपकी पोजीशन है, किस तरीके से आप उसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हल्की सी हमारी जो लेग्स की स्टडी है, आपने सिलेंड्रिकल शेप के द्वारा बनानी है, ठीक है। जैसे ये वाले पॉइंट्स आ गए कुछ, तो इसी चीज़ को आपने फॉर्म लेनी है। और ये वाला जो गैप है, यहाँ पे घुटना है, आपने इस तरीके से बना के देखना है। यानी कि हर एक चीज़ को आपने सिलेंड्रिकल शेप में डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो स्टडी आ गई है, लेग्स की आ गई है, ठीक है। लेग्स के बाद हम करेंगे बाजू की स्टडी। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे हमने सिलेंड्रिकल शेप्स ली है, इसी के द्वारा ही हम बाजू बनाएंगे। क्योंकि दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ यही है कि इनकी जो लेंथ है वो बेशक अलग अलग है, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है उनके बारे में हम वैसे ही काम करेंगे। थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे सिलेंड्रिकल शेप इस तरीके से ले ली है हमने, ठीक है, ये फॉर्म ले लिया हमने। तो इनको अभी हमने हल्का सा मसल्स में, जैसे अगर स्टिक फिगर भी ले सकते हैं आप, इसके स्टिक फिगर से आपको पता चल जाता है कि कितनी बड़ी बाजू बन रही है, ठीक है। एक फॉर्म है जो काम करती है। अभी आप मसल्स के बारे में जानते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट आ गया शोल्डर का, और ये ट्राइसेप बाइसेप यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये आगे वाला हैंड आ गया, हल्का सा मूवमेंट होगी, तो है वही है, सिलेंड्रिकल शेप ही है, इसकी हल्की सी मूवमेंट हमने चेंज कर दी। और यहाँ पे एल्बो, राइट। तो उसके बाद हल्की सी लाइन से आप इसको अच्छे से बना पा रहे हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, अभी हमारा हैंड हो गया। तो हैंड का साइज़ आपने बनाना है पहले। जैसे हल्का सा मैं फोल्ड होते हुए बनाऊंगा, फिंगर्स नहीं बना रहा हूँ। तो आपको हल्की सी फॉर्म लेनी है। बाजू के अकॉर्डिंग आपका हैंड कितना बड़ा बनेगा और कितना छोटा बनेगा, ये चीज़ें आपने हल्का सा माइंड में रखनी है, ताकि आपके बाजू के अकॉर्डिंग आपका हैंड बहुत बड़ा ना लगे या फिर बहुत छोटा ना लगे। तो ऐसी चीज़ों को हल्का सा मैनेज करना है। मैं यहाँ पे हल्का सा विजिबल कर रहा हूँ शेड देके, ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो अभी देखिए आप, हल्का सा हमारे पास बाजू की एक फॉर्म आ गई है। ये मैं साइड पोज ही बना रहा हूँ सारे, क्योंकि हम साइड पोज बना रहे हैं फिगर की। उसी तरीके से स्टडी करने हैं। जैसे स्टिक फिगर ले ली, अगर ये बाजू इकट्ठी करते हैं हम, जैसे स्टिक फॉर्म है वैसे ही, और इसके जो मसल्स हैं अभी पंप करते हैं। आप अगर देखेंगे बाजू इस तरीके से मूव करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, तो मसल्स आपके पंप करते हैं, राइट। तो ऐसे ही मतलब इस चीज़ की स्टडी करनी है जब भी आप किसी फॉर्म को बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, जब एक्शन फिगर्स बनाएंगे, या फिर कोई ऐसी फॉर्म दे रहे हैं आप फिगर को जो वहाँ पे एक्शंस बन रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी हल्का सा ध्यान रखना है कि बाजू कैसे मूव कर रही है, उसके मसल्स किस तरीके से बन सकते हैं, या फिर किस एंगल में जा रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप किस तरीके से आएगी।
अब मैं हल्का-सा एक साइड शेड दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि मसल्स को किस तरीके से हमने मैनेज किया है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी है। मैं बहुत बारी ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि आपको जब भी फिगर ड्राइंग बनानी है तो आपको एक-एक चीज़ की स्टडी करनी होगी। आपको बाजू बना के देखने होंगे, आपको हैंड्स बनाने होंगे, आपको टॉर्सो बनाना होगा। तब आपको उनको जोड़ के फिर बाद में एक फिगर बनती है। अभी तक हमने फुल फिगर नहीं बनाई। अब डायरेक्ट मैं आपको फुल फिगर बनानी सिखा देता हूँ तो आपको नहीं आएगी। आपको बाकी की चीज़ें मैनेज करनी नहीं आएगी। आप एक-एक चीज़ की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप बाद में उसको अच्छे से बना पाएँगे। जैसे ये हैंड्स हैं, तो किसी भी तरीके से आप उसकी फ़ॉर्म लेनी है। आपको एक-एक चीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेन्स दिखाएँगे, अपने हैंड्स को देखो, किस तरीके से मूव कर रहा है। जैसे इसकी फ़ॉर्म है, तो हल्का-सा इसको आउटलाइन ही देना है। तो आप अपने तरीके से उसको सिंपल करना है। जितनी भी चीज़ें सिंपल होंगी, आप अच्छे से समझ पाएँगे। अगर आप पहले ही उसकी वेन्स बनाएँगे, मसल्स बनाएँगे, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो अभी मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। जैसे आपने हैंड्स बना लिए, बाजू बन गई पूरी। अब मैं आपको हेड से टॉर्सो जोड़ के दिखाता हूँ। अब हमारे पास चीज़ें सारी हैं, लेकिन उसको जोड़ना कैसे है? जैसे हमने सबसे पहले इस चीज़ की स्टडी की थी हेड की, उसको बनाया, फिर बाद में इस टॉर्सो को इस ऐड कर लिया, ठीक है? ये वाला लोअर पॉइंट हो गया। यहाँ तक हमने टॉर्सो बनाया था। अभी इसके बाद लेग्स किस एंगल में आ रही हैं, घुटने तक को बनानी है, ठीक है? ये आपके पास कितने पॉइंट जुड़ गए अब? हेड जुड़ गया, टॉर्सो जुड़ गया और जो ऊपर वाला थाई वाला पॉइंट है, वो जॉइंट हो गया, ठीक है? यहाँ तक आपके पास इस तरीके से अगर फिगर बन जाती है, उसके बाद बाकी की चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे बाजू अभी ऐड नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं हल्का-सा मैनेज कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरा शोल्डर बनेगा, राइट? अगर आप किसी रेफ़रेंस से कर रहे हैं ऐसे टॉर्सो, तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल फ़ॉर्म लेनी है, आपने सिंपल तरीके से उसको बना के देखना है। जितनी भी चीज़ें आपको सिंपल लगनी स्टार्ट हो गई, तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर पाएँगे। जब तक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, तो आप स्टडी नहीं कर पाएँगे, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक देखो अभी फेस साइड था, टॉर्सो भी साइड था, ये लेग्स भी साइड थी, वही चीज़ें हमने ऐड कर दी, ठीक है? तो अभी दोबारा से फिर से हमने स्टार्ट करना है, फेस की ड्राइंग बनानी है, साइड पोज़। आप जितनी बार साइड पोज़ बना रहे हैं, आपकी स्टडी हो रही है, आपकी ड्राइंग शार्प हो रही है, ठीक है? तो उसी चीज़ को रिपीट करना है। जैसे आपने साइड पोज़ लिया, आपके फेस को फीचर्स देने की ज़रूरत नहीं है। आइज़, नोज़, लिप्स ये चीज़ें आप भूल जाओ। आप हल्का-सा उसको निशान लगा के छोड़ सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि मैं फुल बॉडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फुल बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे फीचर्स या फिर किसी करैक्टर में नहीं जाना अभी। मैं आपको बताऊँगा कि करैक्टर में किस तरीके से जाना होता है। सबसे पहले आप इसको मैनेज करना है टॉर्सो, उसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जैसे यहाँ पे शोल्डर और ये वाले हल्के से मसल्स जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे लोअर पॉइंट हो गया आपका, ठीक है? आपको थाई वाले पॉइंट तक आप लेके जाएँगे पहले, वही चीज़ रिपीट करनी है, ठीक है? अभी जो नीचे वाला पॉइंट है लेग्स का, उसको आपने बैलेंस करना है। हेड टू लेके नीचे तक आपने इसको बैलेंस करना है। जैसे आपने हल्की-सी लाइन दे दी कि यहाँ पे इसको खड़ा करना है। तो अभी तक का जो पॉइंट था, वो पहले बना लिया था हमने यहाँ तक थाई तक और उसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है, वैसे ही स्टडी करी थी। और जो पॉइंट बाय पॉइंट जैसे ये वाला पॉइंट सीधा नहीं था, हल्का-सा बैक साइड गया था। यहाँ पे हल्का-सा मसल दिखाना है। मैं आपको बाद में बड़ा करके भी दिखाऊँगा, लेकिन ये बहुत छोटी-सी फिगर है। यहाँ पे इस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है? यानी कि आपको प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, बैलेंस पता होना चाहिए। जैसे ये घुटना आ गया, ठीक है? ऊपर घुटने के मसल्स, ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है? यहाँ पे हल्की-सी बोन इस तरीके से मूव करती है और आगे लेग्स किसी भी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे पैर ऐड करना है, तो ये वाला पॉइंट बनता है, ठीक है? आप जब भी फिगर्स बना रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर बहुत छोटा स्केच बना रहे हैं, तो आप साइड पे उसी पार्ट को बड़ा करके ऐसे बना सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप जब भी स्टडी करेंगे, तो स्टडी के तरीके से करना है।
तभी आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी बनाना पड़ सकता है, 20 बार भी आप कर सकते हैं, 50 बार भी आपको बनाना पड़ सकता है। आप कितने अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना समझ के बना रहे हैं, वो मायने रखता है। तो यहाँ पे देखो शोल्डर वाला पॉइंट दिया था पहले, अब हम एल्बो तक, इसका जो नाभि वाला पॉइंट था हम एल्बो वहाँ तक बनाते हैं, वहाँ तक ऐड किया। यहाँ पे हैंड बन गया। आप सिंपल सी स्टडी रखनी है, जैसे मेरा ये घुटना यहाँ से दूर है कितना, उस तरीके से आपने हैंड बनाना है, क्योंकि आपके जो हैंड है, आप खड़े होंगे तो घुटने तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप जब भी स्टडी कुछ इमेजिनेशन से कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको देखना होगा, अपनी खुद की बॉडी को ऑब्जर्व करना होगा, राइट। अभी मैं इस चीज़ को किसी करैक्टर में डालने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने फेस बनाया था, वही फॉर्म है साइड पोज़। साइड पोज़ ही आपने बनाना है, क्योंकि बाकी के एंगल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे-कैसे उसको बनाते हैं। आपने साइड पोज़ से ही कितनी सारी चीज़ें कर ली। एक फिगर रेडी कर ली है। अब फिगर के ऊपर जैसे आपने हेड देखा, हेयर स्टाइल चेंज करके देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कोई उसके पगड़ी बाँध दी है, ठीक है? किसी करैक्टर में डाल दिया है, उसकी मस्टैचेस बना दी है, आईज़, नोज़ का पॉइंट, लिप्स, ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके बाद टॉर्सो वही है जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है? उसी तरीके से ही चीज़ें बनानी है। टॉर्सो इस साइड बनाना है, ठीक है? और यहाँ पे बेल्ट एरिया आ गया, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दी बाजू, ठीक है? ये वाली बाजू यहाँ पे होगी। ये हल्का सा शोल्डर दिखेगा दूसरी साइड, क्योंकि मैं बना रहा हूँ इसका हैंड आगे की तरफ, ठीक है? मैंने काफ़ी सारे पोज़ ऐसे बनाए भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी चीज़ें ईज़ी लग रही हैं आपको, जो भी चीज़ पहले बना के आ रहे हैं, आप स्टडी करते आ रहे हैं, तो उस चीज़ को धीरे-धीरे आपने मूवमेंट में लेके आना है। तो आपकी जो अभी तक फ़िगर थी, वो हल्की-सी हलचल में आई है, वो स्टिल फ़िगर नहीं बनेगी, वो एक्शन फ़िगर्स बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो ऐसी जैसे फ़िगर्स को पहले समझना है कि कितनी चीज़ बड़ी करनी है, कितनी छोटी करनी है, कहाँ पे क्या आ सकता है। अभी मुझे पता है जो बेल्ट एरिया है, वहाँ पे मैंने ये बाँधा हुआ है इसके कमर कसा, ठीक है? नीचे की तरफ मैं कोई भी करैक्टर बना रहा हूँ, जैसे शिवाजी देखते हैं या कोई भी करैक्टर्स हमारे माइंड में कुछ आते हैं, तो मेरे माइंड में कुछ ऐसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं यही बना रहा हूँ। तो ऐसे मैं बैक साइड पे हल्की-सी शेड कर रहा हूँ, ताकि 2 चीज़ें ऐड हो सकें। जैसे मैं फर्स्ट जो लाइट आ रही है, सेकंड जो हल्की-सी शेड कर रहा हूँ, उस तरफ मैं हल्की-सी डेप्थ देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि हम अच्छे से इसको मैनेज कर पाएँ। चीज़ें धीरे-धीरे ऐड करनी है। जब आपको पहले वाली चीज़ समझ आती है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। नेक्स्ट लेवल में आप धीरे-धीरे एंट्री करते हैं। अगर मैं आपको सीधा यही फ़िगर बना के दिखाऊँगा, तो आपको समझ में नहीं आएगी। अब आपको पता चल रहा होगा कि नीचे जो इसका बेस है, नीचे जो इसका स्टिक फ़िगर है या इसका फ़ॉर्म है, वो किस तरीके से मैनेज हुआ था। अब हम उस फ़ॉर्म को किसी भी करैक्टर में डाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी है सबसे पहले बेस जानना, कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हेलो, नहीं जा रहा। तो अभी जो फ़िगर बनी है, इसी तरीके से बनानी है आपने। कोशिश करना है कि जैसे ये पैर है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे पैरों पे आके चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। ये पर्सपेक्टिव में है। अगर ये सीधा पैर लग रहा है आपको एक, ठीक है? और दूसरा पैर हल्का-सा पर्सपेक्टिव में है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये मेरी साइड आ रहा है पैर, तो हल्का-सा पर्सपेक्टिव में है, ये सीधा है। ये सीधा इसलिए है क्योंकि हल्का-सा ये फ़िगर जो है पर्सपेक्टिव में आ रही है। अगर हम पैरों के डिस्टेंस नहीं समझेंगे, जैसे ये मैंने बॉक्सेस लगा दिए, अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये पैर यहाँ पे टिकेगा। अगर हमने 2 बॉक्स बना दिए नीचे, तो पैरों में गैप रहता है। अगर पैरों में गैप रहेगा तो हल्का-सा पैर ऊपर दिखेगा, एक एक हमारी तरफ आता हुआ दिखेगा। तो ऐसे मैनेज करना है, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको एडवांस लेवल में बताऊँगा कि क्या-क्या पर्सपेक्टिव में फ़िगर्स बनती हैं, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं। तो सिंपल आप ऐसे स्टिक फ़िगर से लेके फ़ॉर्म तक आना है, फ़ॉर्म से लेके हर एक चीज़ की स्टेप बाय स्टेप आपने स्टडी करनी है। जब आप एक-एक चीज़ की स्टडी करोगे तो बहुत ही आसान लगती है चीज़ें। यहाँ पे इसको तलवार भी पकड़ा सकते हैं, कोई भाला पकड़ा सकते हैं, ठीक है? कोई इशारा करते हुए बना सकते हैं। मतलब जो भी आपके माइंड में आ रहा है कैरेक्टर वाइज़,
ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे इस तरीके से कोई इशारा करते हुए बना देता हूँ। ये बहुत ही छोटा-सा हैंड है। मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ कि ये फ़ॉर्म किस तरीके से बन सकती है। जैसे मैं यहाँ पे कई सारे पोज़ बदल के देख सकता हूँ। जैसे नीचे की तरफ कोई कुंडी पकड़ते हुए या फिर ऊपर की तरफ किसी चीज़ को पकड़े हुए या फिर पीछे इसके घोड़ा बना सकता हूँ उसकी लगाम पकड़े हुए। कुछ भी एनीथिंग मेरे माइंड में जैसे-जैसे चीज़ें आ रही हैं। जैसे ये यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट है। ये हथेली जो है हल्की-सी पर्सपेक्टिव में है क्योंकि उसका हाथ सीधा है। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ। जैसे कोई भी अगर चीज़ पकड़ेगा तो कैसे मूवमेंट आएगी। यहाँ पे हथेली उसकी हल्की-सी पर्सपेक्टिव में है और फिंगर्स कुछ इस तरीके से जाएगी। जैसे ये छोटी फिंगर्स इस तरीके से, बड़ी हल्की-सी और दिखेगी। उसके बाद वाली फिंगर्स ज़्यादा दिखेगी क्योंकि बड़ी है साइज़ में, और फिर लास्ट वाली हल्की-सी इस तरीके से दिख सकती है। कोई इशारा ऐसे हो सकता है किसी को कुछ कहते हुए। जैसे मैं हल्का-सा अपना हैंड के बारे में अगर बताऊँ, जैसे ये वाला फ़ॉर्म है, ऐसे ये वाला पॉइंट, ठीक है? तो ये फिंगर्स ऐसे मूव करती है। तो ये समझने की चीज़ें हल्की-सी, अगर आप किसी भी फ़ॉर्म को लेते हैं, जैसे ये वाला हाथ बंद है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे भाला या कोई भी चीज़ पकड़ी होगी इसने, तो कुछ ऐसे फ़ॉर्म बन सकती है। मतलब जब भी आप फिगर स्टडी कर रहे हैं, तो उसके साथ कितनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। आप अपने हैंड को इस तरीके से बना के देखिए, क्या ड्राइंग बन रही है, तो अच्छे से स्टडी हो जाएगी। तो ये था इमेजिनेशन का एक टॉपिक जो आज हमने क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी सी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।